दिल्ली की करावल नगर विधानसभा के चांद बाग में जनता का अधिकार संगठन ने महिला शक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें मेहमान के तौर पर कांग्रेस के सीनियर नेता उपस्थित रहे। इसके अलावा इलाके की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में महिलाओं का शक्तिकरण कैसे हो, उनके विकास, उनके रोजगार का क्या साधन हो, उन पर हो रहे जुर्म को कैसे रोका जाए, इस पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में जनता के अधिकार संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय वर्मा और राष्ट्रीय प्रवक्ता नसरुद्दीन मंसूरी ने अहम भूमिका निभाई। देखते हैं ये रिपोर्ट। अपनी महिलाओं को, अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को इतना सशक्त बनाना होगा ताकि आने वाला समय जो है शायद उनकी हालात जो है बहुत गंभीरता से आपको लेने की जरूरत है। आने वाले समय में अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को आपको मजबूत करना होगा। एक दूसरे का सहयोग देते हुए, देखिए, एक दूसरे का सहयोग देते हुए उन्हें अपनी बातों को समझाते हुए अपनी बातों को रखना भी होगा और इस संगठन के माध्यम से जुड़ के अपने आप को भी मजबूत करना होगा। संगठन का मतलब होता है एक विचारधारा के साथ में जुड़ना। कैसी विचारधारा? जो केवल महिलाओं को सशक्त बनाने का काम करती है। और कोशिश में कब क्या चीज आएगा, ये व्हाट्सएप पे आजकल बहुत सारा वीडियो वायरल ये होता है। संगठन आपको जागरूक ही नहीं करने को तैयार है, बल्कि आपको मदद करने को भी तैयार है। पिंकी जी ने बहुत क्लियर बोला, पिंकी जी ने बहुत 2 मिनट मदद की जरूरत है तो आप अपने हमें बताइए, आप हमें बताइएगा, तभी हमें पता चलेगा कि आपके पास क्या तकलीफ है और उसका क्या उपाय निकल सकता है। मगर मैं पिंकी जी को, संजय जी को, सारे जनता के अधिकार संगठन से जुड़े सब लोगों को बोलूंगा कि एक बार की मीटिंग नहीं होनी चाहिए। एक बार मीटिंग हुआ, सारे लोग अच्छे बात किए, सब अपने अपने घर चले गए, कहानी वहीं पे खत्म हो गया। एक बार की मीटिंग नहीं हुई। मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ और पिछले साल कांग्रेस राहुल गांधी जी ने एक स्कीम शुरू किया था, इंदिरा फेलोशिप करके स्कीम शुरू किया था। वो इंदिरा फेलोशिप में लोग अपना नाम लिखाते हैं और वो जिम्मेवारी लेते हैं एक एरिया का, एक महिलाओं का क्लब बनता है और महिलाएं 15 दिन पे वहाँ पे मीटिंग करती हैं और क्लब के मेंबर्स होते हैं और मेंबर्स के साथ जो लोग और जुड़ना चाहते हैं उस क्लब में जुड़ते चले जाते हैं, तो वो क्लब बड़ा होते चला जाता है। उसमें अपना समस्या का चर्चा होता है और समस्या का समाधान भी उसमें निकलता है। और जो मदद हम लोग जैसे लोगों से मदद चाहिए तो हम लोग जैसे लोग फिर मदद करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जनता के अधिकार संगठन को कि जैसे आज मीटिंग हुआ, जैसे हमारे बीच में सितारा बहन है, खान बहन है, बिलाल खान जी है, ऐसे लोगों को लेके यहाँ भी एक क्लब नाम रखे, समूह नाम रखे, सभा नाम रखे, एक ऐसा परमानेंट व्यवस्था होना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा महिला जुड़ सके और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। ये जनता का अधिकार संगठन की ओर से महिला सशक्तिकरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं को इससे जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत अलग अलग जगह विभिन्न स्थानों पे मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले हम लोग सोनिया विहार में किए थे, आज ये चांद बाग में मीटिंग हो रहा है। मुख्य उद्देश्य ये है कि जो महिलाएं हैं उनको सजग बनाना, उनको अपने अधिकार के बारे में बताना और अपने अधिकार को कैसे प्राप्त कर सके, इसके लिए उनको संगठित करना। तो ये प्रक्रिया जो है हम लोग पूरे। अभी आपने इंदिरा क्लब की बात करी, एक एग्जाम्पल दिया, तो जो आज मीटिंग हुई है इसके बाद में क्या इंदिरा क्लब की जैसी योजना जन अधिकार से तरफ से कराई जाएगी? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, इसीलिए मुझे पता है कि इंदिरा क्लब बनाया जा रहा है पूरे देश में।
तो हमने ये आइडिया दिया इन्हें कि ये भी क्लब बना, क्योंकि निरंतर बेसिस पे संगठित होना ज़रूरी है और उस संगठन को कोई नाम देना ज़रूरी है। जनता का अधिकार संगठन एक प्लेटफॉर्म है, एक मंच है, मगर स्थानीय स्तर पे जो ये संगठित होंगे, जो ये समूह बनाएंगी, उसका कोई नाम देना जरूरी है। इसी सिलसिला में मैंने एक इन्हें उदाहरण दिया। देखिए, आज भारत के अंदर चाहे वो दिल्ली प्रदेश हो या पूरा भारत हो, आज महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, चाहे प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। हमारी बेटियों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसकी आवाज़ कोई नहीं उठा रहा। तो ये हमने जो जनता का अधिकार संगठन महिला सशक्तिकरण जो एक प्रोग्राम चलाया है, हमने अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को जागरूक करने के लिए, ताकि वो अपनी आवाज़ जनता के अधिकार संगठन के साथ मिलकर के उठाने का काम करें और जो उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, जो बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, तो उसके लिए हम उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं। अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को शिक्षित बनाने के लिए उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं। ये हमारा मेन मकसद है। बस अन्याय के लिए आवाज़ उठाने के लिए। जो महिला सशक्तिकरण की बात की गई यहाँ पर, तो महिलाएं इकट्ठी कंटिन्यू होती रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह कोशिश यही है कि अभी कार्यक्रम रुकेगा नहीं, चलता ही रहेगा। कार्यक्रम खत्म होते तो क्या इसी हौसले के साथ आगे पूरे कार्यक्रम करते रहेंगे या चांदबाग में फिर दूसरी मीटिंग होगी महिला सशक्तिकरण के लिए? देखिए, हौसला तो हमारे अंदर है, होना चाहिए और एक भावना ऐसी होनी चाहिए जो महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उनकी जो है उनकी सहायता करने के लिए, उनके जो क्षेत्रीय काम होते हैं या फिर उनके अपने पर्सनल काम होते हैं या उनको न्याय दिलाने के लिए, उसके लिए तो हमें पूरी तरह से महिलाओं का साथ देना ही होगा। और मैं चाहता हूं कि भाई जो है हर नागरिक को महिलाओं के जो न्याय हैं, जो उनके अपने राइट्स हैं, उसके बारे में सबको आवाज़ उठाते रहना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है और हम लोग इनको रोज़गार के बारे में बताएंगे मीटिंगों के अंदर। छोटी छोटी मीटिंगें लेना या बड़ी बड़ी मीटिंगें लेना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमें चाहे 2 महिलाएं हों, चाहे 10 महिलाएं हों, चाहे 1000 महिलाएं हों, उनके लिए सशक्त बनाने के जो भी उनको समझाना है, जागरूक करना है, उनको जो है हम समय समय पे बताते रहेंगे। जी, मकसद सीधा सा है सर, ये एक सामाजिक संगठन है। समाज से जुड़कर हम हर जगह तो नहीं जा सकते, राजनीतिक नेता भी हर काम को नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि संगठन के माध्यम से कुछ कार्य ऐसे होते हैं, कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं कुचले जाते हैं, कुचले रहते हैं। तो उनमें हम सहयोगी बनने के लिए हम जगह जगह जाकर ये तरह तरह की मीटिंग कर रहे हैं। ये मकसद ये था, यहाँ पे जो महिलाएं बहुत अपने काम को लेके, अपनी चीज़ों को लेके बहुत अपनी मतलब अपने बारे में नहीं बता पाती थी, लोगों को जागरूक करने के लिए मीटिंग रखी गई है। महिलाएं इसी बात को लेकर चिंतित है कि उनके जो बच्चे, उनके आदमी हैं जो पीते खाते हैं, उनके ऊपर ध्यान नहीं देते, ये अपने पैरों पे खुद खड़ी होना चाहती हैं। तो इन्हीं के लिए हम लोगों ने एक मीटिंग रखी है कि आगे उनके साथ हम किस तरह जुड़ें और उनके साथ किस तरह काम करें। क्या नशे को लेकर भी वो कार्यक्रम करने वाले हैं? हाँ सर, बहुत जल्दी हम लोग नशे को लेकर काम करने वाले हैं, लेकिन ये अब इंडोर नहीं होगी, आउटडोर होगी और चांदबाग के अंदर ही होगी। बहुत बड़ी मीटिंग होगी।